students, this is Saima here, welcoming you all to IIKD Gurukul's video lecture. अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ हम देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स इन डिटेल क्या होता है, कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें कवर करने होते हैं अंडर माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, सबसे पहले हमने ये समझ लिया कि माइक्रो इकोनॉमिक्स किसकी स्टडी होती है, इंडिविजुअल यूनिट की, और उसकी स्टडी जो है वो स्मॉल और एक एरिया से सीमित होती है। ठीक है, बेसिक एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं माइक्रो मैक्रो स्टडी करने के लिए। बेसिक एग्जाम्पल है जैसे हम जा रहे हैं किसी पार्क में, किसी मार्केट में, राइट, किसी मार्केट में जा रहे हैं या किसी जंगल में हम फॉरेस्ट घूमने के लिए चले गए, राइट। माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी हम कैसे करेंगे उस फॉरेस्ट में, एक ट्री को लेके। ठीक है, फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में से एक ट्री है, उसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ये ट्री कैसा है, इसका सॉइल कैसा है, इसका मॉइस्चर कैसा है, राइट, इसके ब्रांचेस किस लिए काम आता है, इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, राइट। इस स्टडी को क्या बोलेंगे हम, माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ एक ट्री की स्टडी की है, राइट, इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी की है, इंडिविजुअल यूनिट्स को पकड़ के हमने स्टडी किया है, राइट। उसी जगह पे हमको स्टडी करना है ऑल इन टुगेदर पूरे फॉरेस्ट का। ठीक है, पर्टिकुलर कोई भी फॉरेस्ट हो गया, इसकी हमें स्टडी करनी है, बहुत सारे फॉरेस्ट है, राइट। बेसिक स्टडी फॉरेस्ट की हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टडीज जो होती हैं वो सबसे ज़्यादा स्टडी होती है अमेजॉन फॉरेस्ट, आप लोगों ने सुना होगा, राइट। टाइम वहाँ पे ऐसे कुछ ना कुछ हादसे होते रहते हैं, आग लग जाती है, राइट। सो उसकी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है, ये सारी छोटी छोटी स्टडीज है जो इंपॉर्टेंट है, राइट। सो वैसे ही हम फॉर एग्जांपल ले लेते हैं, कोई फॉरेस्ट है, पूरे फॉरेस्ट की जब हमें स्टडी करनी होती है उसको किसके अंडर हम डालेंगे, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर। क्यों इसके अंदर डालेंगे? क्योंकि अगेन मैंने जैसे बताया था एग्रीगेट स्टडी हो रही है वो, राइट। सम ऑफ टोटल जितना भी उसमें झाड़ आता है, जितने भी ऑर्चिड प्लांट्स आपको पता होंगे जो लाइन से हम बहुत सारे लगाते हैं वो, एंड देन जो पॉपुलैरिटी है, नहीं है, जितने जंगली प्लांट है, जितने यूजफुल प्लांट है, इन सब की ऑल टुगेदर स्टडी होती है वो फॉरेस्ट की स्टडी में, राइट। उसको हम किसके अंडर डालते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में। आया सबको समझ में? क्लियर है इतना? सिंगल स्टडी, सिंगल ट्री की स्टडी माइक्रो इकोनॉमिक्स, पूरे फॉरेस्ट की स्टडी मैक्रो इकोनॉमिक्स। ये मेरा बेसिक एग्जांपल था, ये हमने बेसिक एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। ठीक है, नाउ एक्चुअल में माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंडर क्या क्या आता है, सबसे पहले हम ये पॉइंट्स क्लियर करते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या होता है, अगेन माइक्रो इकोनॉमिक्स जो है वो स्टडी है इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल फर्म, कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर्स बिहेवियर या मार्केट बिहेवियर नहीं, बट अ कंज्यूमर बिहेवियर, राइट, उसका हाउसहोल्ड बिहेवियर, इंडस्ट्रीज के जो बिहेवियर्स हैं वो। अब इन सब जगह पे जो बिहेवियर वर्ड आया है इसका मतलब क्या होता है, बिहेवियर मतलब कैसे वो रिएक्ट करते हैं, राइट। कंज्यूमर बिहेवियर मतलब जैसे कोई डिमांड है मार्केट में, सपोज कोई भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो, रिसेंट टाइम्स में जो भी चल रहा है मार्केट में उसके टुवर्ड्स कंज्यूमर का क्या बिहेवियर है, यानी क्या डिमांड है, उस डिमांड को प्रॉपर सेटिस्फाई करने के लिए, फुलफिल करने के लिए मार्केट का कैसा सप्लाई है, राइट। बहुत टाइम पे ऐसे हमारे जो क्रॉप्स वगैरह है वो खराब हो जाते हैं, वो डिस्ट्रॉय होते हैं, तो मार्केट में वेजिटेबल्स को लेके सप्लाई डिमांड में बहुत ज्यादा डिफरेंस आ जाता है, राइट। वो डिफरेंस कहाँ पे उसका असर दिखाता है, उसका इफेक्ट दिखाता है प्राइस पे इफेक्ट दिखाता है, राइट। रिसेंट टाइम्स में भी बहुत सारी चीजें हैं जो महंगी हो गई है, बट वहीं पे क्या हमारी सैलरी इंक्रीज हुई है, नहीं। तो ये सारी चीजों को और अच्छे से अंडरस्टैंड करने के लिए और उसको प्रैक्टिकल टर्म्स में लाने के लिए ही हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक्स में सबसे पहले एक्सप्लेनेशन में यही आता है कि ये हाउसहोल्ड फर्म, हाउसहोल्ड बिहेवियर्स को अंडरस्टैंड करता है, इंडिविजुअल यूनिट को अंडरस्टैंड करता है, देन इंडस्ट्री, पर्टिकुलर हाउसहोल्ड, जितनी भी एक एक करके चीजें हैं इन सबको ये अंडरस्टैंड करता है। ठीक है, स्कोप क्या है माइक्रो इकोनॉमिक्स, वहीं पे सेम हम अंडरस्टैंड करते हैं मैक्रो का भी। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक्सप्लेनेशन क्या होगा, एग्रीगेट में एज एन इकोनॉमी को होल अंडरस्टैंड करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, एक एक झाड़ की स्टडी करता है क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स में, नहीं, वो एज अ फॉरेस्ट ऑल इन टोटल स्टडी करता है। ठीक है, उसका स्टडी बड़ा होता है, वाइड बेस पे होता है, एंड इसीलिए उसमें टोटल आता है, लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल्स आते हैं। लार्ज इकोनॉमिक वेरिएबल्स में सारे पॉइंट्स कवर होते हैं, नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, ये सारी पॉइंट्स हैं जो हम आगे स्टडी करेंगे। ठीक है, बेसिक एक्सप्लेनेशन माइक्रो मैक्रो का ये था। स्कोप क्या है, नैरो स्टडी है। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक नैरो स्टडी है, एक ही चीज पे कॉन्सेंट्रेट करके एक ही पर्टिकुलर इंडिविजुअल्स पे स्टडी करता है। वहीं पे मैक्रो का क्या है, वाइड है। कौन सी स्टडी होती है उसकी, वाइड बेस पे उसकी स्टडी होती है, उसका स्कोप वाइड होता है। ठीक है, मेथड में हमने बहुत पहले भी पढ़ा होगा, माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का क्या मेथड होता है, स्लाइसिंग मेथड सबको पता होगा, राइट।
स्लाइसिंग मेथड, ये हमने पढ़ा था, कोई भी एक पर्टिकुलर चीज़ जिसको हम स्लाइस कर करके पढ़ते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ने का कौन सा मेथड होता है हमारा? लम्प सम मेथड। लम्प सम मेथड में ही एग्रीगेट और टोटल पूरा आता है, ठीक है। ये हो गया मेथड का पॉइंट कवर। डिसीजन मेकिंग क्या रहता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में? सिंगल कंज्यूमर, सिंगल बायर, ये सब डिसीजन मेकर होते हैं, बट वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में सिंगल पर्सन डिसीजन मेकर नहीं होते, राइट। वहाँ पे पूरा गवर्नमेंट आ जाता है, गवर्नमेंट के डिसीजंस आ जाते हैं, उसी से जो भी रिलेट करते हैं उन सब के डिसीजन मेकिंग मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। इम्पॉर्टेंस क्या है? प्रोडक्ट डिटरमाइनिंग इम्पॉर्टेंट है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एक एक प्रोडक्ट को हम डिटरमाइन करते हैं, उसके फैक्टर को हम डिटरमाइन करते हैं, उसके प्राइस को हम डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। वहीं पे यहाँ पे क्या होता है? डिटर्मिनेशन ऑफ ऑल प्राइस लेवल्स, ऑफ ऑल प्राइस लेवल्स, यानी प्रोडक्ट का आ जाता है, फैक्टर का आ जाता है, लेकिन लार्ज स्केल पे आता है, टोटल के बेस पे आता है, एग्रीगेट के बेस पे आता है। देन कंसर्न किससे है? माइक्रो इकोनॉमिक्स को किससे कंसर्न है? सिंगल कंज्यूमर्स से, सिंगल सप्लायर्स से, या सिंगल इंडिविजुअल्स पर्टिकुलर्स से, राइट। वहीं पे यहाँ पे जो इम्पोर्टेंस है, जो कंसर्न है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, वो किससे है? टू ऑल, टू एग्रीगेट से रिलेट करता है, एंड उसी से उसका कंसर्न होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स में। एप्लीकेशन, अप्लाई कहाँ पे होता है? ये इंटरनली अप्लाई होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। एक इंडिविजुअल फर्म है तो फर्म के अंदर ही जो भी उसके प्रॉब्लम्स हैं रिलेटेड टू मनी, रिलेटेड टू स्केर्स सोर्स, जो भी रहेगा वो वहीं पे इंटरनली ही उसका एप्लीकेशन होगा। किसका? माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी का। बट मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी कहाँ पे अप्लाई होता है? एक्सटर्नल पार्ट पे। इंटरनल स्टडी के लिए माइक्रो बनाया है, एक्सटर्नल स्टडी के लिए मैक्रो बनाया है। एक्सटर्नल स्टडी मतलब बाहर से कितने ऐसे फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं, राइट। कोई भी एक पर्टिकुलर फर्म हो गया, उसका एक्सटर्नल जो अफेक्ट करने वाली चीज़ें होगी वो बहुत सारी है, जैसे सप्लाई डिमांड सबसे पहला होता है, राइट। उसके बाद बहुत सारे ऐसे चेंजेस, ट्रेंड इन चेंजेस, ट्रेंड्स में चेंजेस आ जाते हैं, वो अफेक्ट करता है। सो इसीलिए एक्सटर्नल फैक्टर्स अप्लाई होते हैं मैक्रो में, इंटरनली अप्लाई होता है माइक्रो इकोनॉमिक्स किसी भी फर्म में, ठीक है। जनरल प्रॉब्लम क्या है? अगेन प्राइस डिटरमाइनिंग, ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स में एक पर्टिकुलर प्राइस को ही डिटरमाइन करने के लिए वो उनके जनरल प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को देखते हुए, एक पर्टिकुलर फर्म को देखते हुए, ठीक है। वहीं पे मैक्रो इकोनॉमिक्स में जनरल प्रॉब्लम क्या आएगा? लेवल पूरा, जैसे अनएम्प्लॉयमेंट है तो पूरा अनएम्प्लॉयमेंट लेवल, जितने भी जनरेशन है, एज गैप है, उन सब अनएम्प्लॉयड है तो वो पूरा अनएम्प्लॉयमेंट का लेवल, पूरा प्राइस लेवल, जनरल प्राइस लेवल, ये सारी चीज़ें ऑल इन टुगेदर होके मैक्रो इकोनॉमिक्स में आती है जनरल प्रॉब्लम्स में, ओके। इन्वेस्टमेंट डिसीजन एक बहुत यूनिक पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट डिसीजन माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहाँ पे आता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हेल्प करता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। कोई भी पर्टिकुलर फर्म हो गया, कोई भी पर्टिकुलर हाउस होल्ड हो गया, उसमें इन्वेस्ट करना है नहीं करना है, वो डिसीजन मेकिंग के लिए हेल्प करता है, ठीक है। यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या करता है? इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए हेल्प तो करता ही है माइक्रो इकोनॉमिक्स के साथ, बट एनालिटिकल टूल बताता है हमें, फिस्कल पॉलिसीज वगैरह, यानी ऑल इन टुगेदर एक वाइड रेंज ऑफ स्टडी हमारे सामने रख देता है। कौन? मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ही ज़्यादा पढ़ाई होती है, वाइड स्कोप में पढ़ाई होती है, ओके। ये इतने पॉइंट्स क्लियर हैं। नाउ माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ते हैं जनरल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। जनरल प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मतलब कोई भी एक प्रोडक्ट है, इसका जनरल प्राइस क्यों है, इसका इतना जनरल प्राइस, राइट। अभी ये जो एमआरपी वाले प्रोडक्ट है उसका प्राइसिंग उन लोगों को डिसाइड कर देती है गवर्नमेंट, राइट, या फिर जो ओनर्स सेलर्स हैं, डिमांड सप्लाई के ऊपर है, उसका वो प्राइस वो लोग डिसाइड करते हैं। बट अगर कोई ऐसी चीज़ है जैसे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट हैं, इसका जो प्राइसिंग का लेवल होता है ये टोटली डिपेंड किस पे करता है? बहुत सारे पॉइंट्स है, क्लाइमेटिक बिहेवियर, then consumer behavior, suppliers behavior, and then अगर मोनोपोली है मार्केट में, फिर उसका प्राइस वो मोनोपोलिस्ट डिसाइड करता है, राइट। सो जनरल प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट। फैक्टर प्राइसिंग अगेन वही, अलग अलग फैक्टर्स को उसकी क्या प्राइसिंग है क्या नहीं है वो स्टडी करते हैं हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में। ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स है, राइट। कंज्यूमर बिहेवियर में अगेन ट्रेंड्स को लेके जो भी चेंजेस आते हैं उसमें कंज्यूमर का क्या बिहेवियर होता है, राइट। कंज्यूमर बिहेवियर में सबसे पहले ये भी आता है कि अगर कोई प्रोडक्ट है उसका प्राइस हम कम रखते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर क्या होगा? कंज्यूमर का डिमांड उस प्रोडक्ट के लिए क्या होगा? हाई होगा, राइट।
राइट। लेकिन अगर वही प्रोडक्ट का प्राइस, कोई भी प्रोडक्ट ले लो, ये 10 रुपीज़ का मार्कर मैं देती हूँ तो हर कोई खरीदेगा, राइट। यहीं पे इसका अगर 50 कर दूँ और इनका प्राइस भी अल्टीमेटली बढ़ ही जाएगा तो क्या इसकी डिमांड उतनी रहेगी? नहीं। सो फैक्टर प्राइसिंग, प्रोडक्ट प्राइसिंग के बाद आता है कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर्स का क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स मार्केट, टुवर्ड्स प्रोडक्ट एंड टुवर्ड्स प्राइसिंग, राइट। देन फर्म्स बिहेवियर। फर्म्स बिहेवियर में क्या आता है? जनरल फर्म है, एक पर्टिकुलर फर्म है, उसका बिहेवियर कैसा है रिलेटेड टू इंटरनली हम स्टडी करते हैं, राइट। सो इंटरनली में फर्म्स बिहेवियर क्या आता है? उसका इनकम, फर्म का इनकम कितना है, फर्म ने कैसे एलोकेट किया है अपने स्केर्स रिसोर्सेज को, फर्म में जितने काम कर रहे हैं उनका बिहेवियर कैसा है, राइट। ये सारे अलग अलग चीज़ें हैं जो फर्म्स बिहेवियर में हम स्टडी करते हैं। देन लास्ट आता है इंडस्ट्रियल बिहेवियर या इंडस्ट्रियल लोकेशन, राइट। हर एक जगह पे या कहीं पे भी जहाँ पे मन करता है वहीं पे इंडस्ट्री ओपन हो जाती है या इंडस्ट्री का स्टार्टअप होता है क्या? नहीं। प्रॉपर डिसाइड करना पड़ता है, प्रॉपर स्टडी करनी पड़ती है कहाँ पे कौन सी इंडस्ट्री फिट हो सकती है, कहाँ पे उसका लोकेशन हमें रखना चाहिए, राइट। उसके बाद उसका बिहेवियर, इंडस्ट्रियल बिहेवियर में भी वही आता है, जो जो इंडस्ट्री में बन रहा है। जैसे पहले जो जीन्स का फैशन चलता था, बेल बॉटम जो टाइप के जीन्स चलते थे, इंडस्ट्री अगर वही प्रोडक्ट प्रोड्यूस करती रहती तो क्या उनको प्रॉफिट होता? नहीं। वो लोगों को भी ट्रेंड के हिसाब से कहीं ना कहीं अप एंड डाउन करना पड़ता है, चेंजेस लाने पड़ते हैं, राइट। नेक्स्ट हैंड हम पढ़ेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स अगेन एज आई सेड कि इकोनॉमी एज अ होल स्टडी करता है, एज अ होल स्टडी करता है। कहाँ हम करते हैं एज अ होल इकोनॉमिक्स को स्टडी? मैक्रो में, वाइड रेंज में स्टडी करते हैं। लार्जर इकोनॉमिक वेरिएबल्स, क्या क्या लार्जर इकोनॉमिक वेरिएबल्स हैं? नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट। ये शॉर्ट फॉर्म मैंने मेरे हिसाब से किए हैं, आप भी अपने हिसाब से कोई ना कोई ट्रिक्स एंड टिप्स वगैरह लगा के आप स्टडी कर सकते हो, राइट। जितना ईजी करने की कोशिश करोगे उतना ईजीली आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करने के लिए और ईजी पड़ेगा, राइट। सो इकोनॉमिक्स में कौन से टर्म्स आ जाते हैं, किससे रिलेट करते हैं हम? टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल सेविंग, टोटल कंजम्पशन, राइट। जो एक मार्केट है, एक पर्टिकुलर मार्केट की स्टडी हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं, वही मार्केट को ऑल इन एग्रीगेट करके हम स्टडी करते हैं। तो उस मार्केट में जो भी जा रहा है उसका टोटल कंजम्पशन क्या है, उसका टोटल हमें आउटपुट क्या मिलता है, ये सारी चीज़ें हैं जो मैक्रो में हम स्टडी करते हैं, राइट। टोटल सेविंग एंड टोटल इन्वेस्टमेंट। नेशनल इनकम, नेशनल इनकम मतलब क्या? पूरे नेशन की, जैसे हम पढ़ते हैं ना पीसीआई, पर कैपिटा इनकम, वो नेशन वाइज होता है, राइट। वैसे ही नेशनल इनकम नेशन वाइज कितने जा रही है, राइट। ये हम स्टडी किस में करेंगे? मैक्रो इकोनॉमिक्स में। नेशनल इनकम पूरे नेशन का रहता है, वाइड रेंज पे आता है, इसलिए वो अंडर आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स के, राइट। नेशनल इनकम, जनरल प्राइस लेवल, ये सारी जो चीज़ें हैं ये हम यहाँ पे नहीं पढ़ सकते माइक्रो में। क्यों? क्योंकि ये वाइड रेंज है। देन जनरल प्राइस लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल, एम्प्लॉयमेंट लेवल कितनी है कितनी नहीं। अगर एक फर्म की स्टडी कर रहे हैं तो वो फर्म अपना एम्प्लॉयमेंट लेवल देखेगा, राइट। बट जनरली अगर हम कोई एम्प्लॉयमेंट लेवल की बात करते हैं तो वो मैक्रो के अंदर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो ऑल एग्रीगेट की बात हो रही है। लेवल ऑफ सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट, लेवल ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट एक मार्केट की स्टडी होती है, राइट। एक डिफरेंट फर्म्स की ऑल इन टुगेदर की स्टडी होती है। एंड देन बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, अकाउंट्स होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये भी कहाँ से रिलेट होते हैं? आउटसाइड इनसाइड कंट्रीज से, राइट। जितने भी ट्रेड्स हमारे होते हैं, बैलेंस ऑफ ट्रेड्स, ये जो अकाउंट है बैलेंस ऑफ ट्रेड, ये उसके अंडर जाता है। जो भी हमारे ट्रेड होते हैं, जो भी हमारे ट्रांजैक्शंस होते हैं, ये और ये दोनों उसके अंडर जाते हैं, राइट। सो बैलेंस ऑफ पेमेंट में वही चीज़ें आती हैं, आउटसाइड कंट्री से जो भी हमारा ट्रेड ट्रांजैक्शन चलता है उसमें जितना बाकी रहता है, डेबिट क्रेडिट, वो जो भी, जैसे हम बैलेंस शीट पढ़ते हैं ना कॉमर्स में, वैसे ही ये दो अकाउंट होते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ ट्रेड। क्यों मैक्रो के अंदर जाते हैं? क्योंकि वाइड रेंज में स्टडी होती है, राइट। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंडिविजुअल्स का भी होता है, बट हम स्टडी करते वक्त इसको मैक्रो के अंडर करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ऑल इन टुगेदर का इसमें स्टडी करना है। अंडरस्टूड? आई एम श्योर आपको आज का ये वीडियो लेक्चर हेल्पफुल लगा हो। इसी केस में हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आगे आने वाले जो भी अपडेट्स रहेंगे वो आपको आपके नोटिफिकेशन पैनल पे मिलते रहेंगे।